Hello, psychology people. Welcome back. We are doing chapter 1 variations in psychological attributes और आज हम पढ़ने वाले हैं असेसमेंट मेथड्स के बारे में। असेसमेंट किसका? हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का। तो पहला मेथड है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है? आपको पता है कि हमने फॉर्मल टेस्ट के बारे में, इनफॉर्मल टेस्ट के बारे में पढ़ा है, ठीक है? तो ये फॉर्मल टेस्ट होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के साथ आते हैं, मतलब कोई गोल होता है इसको करने का। ऐसी कोई भी टेस्टिंग कोई प्रोफेशनल नहीं कर देता। सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि ओनली प्रोफेशनल्स हु आर ट्रेन्ड, यू नो, जो कि ट्रेन्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ही ये टेस्टिंग कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और नहीं कर सकता। और ये टेस्ट स्टैंडर्डाइज होते हैं। स्टैंडर्डाइज होते हैं का मतलब है कि इनकी मैनुअल्स होते हैं, ठीक है? उसमें पूरी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, स्कोरिंग कैसे करनी है, टेस्ट कैसे कंडक्ट करना है, वो सब लिखा हुआ होता है, ठीक है? और काफ़ी रिसर्च के बाद ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट बने होते हैं। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, और ये किसी इंडिविजुअल को के मेंटल या फिर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लगाने के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेंटल मतलब जैसे मान लो अगर आपको किसी के आईक्यू टेस्टिंग करना है, ठीक है? और बिहेवियरल मतलब मान लो किसी को ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, तो उसके लिए वाइबॉक्स एक टेस्ट होता है जिसको हम लगाते हैं। द बिहेवियर चेकलिस्ट होती है उसमें, सो बिहेवियर का पता लगाने के लिए। बेसिकली वो कह रहे हैं साइकोलॉजिकल जो टेस्टिंग है वो मेजर करते हैं सारे हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में। अगर आपको याद हो तो हमने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था, राइट? तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जैसे कि जितने भी हमारे इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, वैल्यू है, पर्सनालिटी है, ठीक है? और क्या पढ़ा था हमने? इंटेलिजेंस है। तो ये जितने भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पढ़े थे हमने, जितने भी साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, जितने भी साइकोलॉजिकल हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, उन सब के लिए वी हैव साइकोलॉजिकल टेस्ट। सबको मेजर करने के लिए हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट है। प्रोजेक्टिव टेस्ट, एक होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑब्जेक्टिव, एक होते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है ज्यादातर पर्सनालिटी मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। नाउ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते क्यों है, इनका बेनिफिट क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ इट? इसको यूज किया जाता है क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए। अगर आपको कोई डिसऑर्डर डायग्नोस करना है तब आप लगाएंगे। गाइडेंस के लिए, जैसे करियर, ठीक है? करियर गाइडेंस के लिए कि भाई किसी का एप्टीट्यूड कैसा है, उसके लिए क्या करियर ठीक रहेगा, तब भी हम टेस्टिंग करते हैं। पर्सनल सिलेक्शन, आपको पता होगा एसएसबी के सिलेक्शन में टीएटी, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है जो यूज होता है, ठीक है? टीएटी यूज होता है। तो पर्सनल सिलेक्शन के लिए भी बड़ी बड़ी जो वैसे एमएनसी कंपनियां हैं वो भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करती हैं अपने एम्प्लॉयज को सिलेक्ट जब करते हैं। क्यों? ये देखने के लिए कि क्या आप मेंटली फिट हो जॉब के लिए, क्या आप में कितनी कैपेसिटी है कि आप सारा प्रेशर वगैरह झेल सको, और अदरवाइज कोई साइकोपैथोलॉजी तो नहीं है आपके अंदर। इसलिए प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग कम्स अंडर पर्सनल सिलेक्शन ऑल्सो। तो आपको कंपनियां प्लेस करने से पहले, आपकी प्लेसमेंट से पहले बहुत सारी जो कंपनियां हैं वहां पे इंटरव्यू पैनल पे साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं आपकी मेंटल एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए, ठीक है? सिमिलरली कोई ट्रेनिंग वगैरह होती है, आप उस ट्रेनिंग के लिए फिट हो नहीं हो, जैसे एसएसबी में मैंने बताया ट्रेनिंग के लिए टीएटी का इस्तेमाल होता है जो कि एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है, ठीक है? प्रोजेक्टिव टेस्ट है टीएटी पर्सनालिटी के लिए। तो वो ट्रेनिंग से पहले आपको ये सारी टेस्टिंग कंडक्ट की जाती है। तो ये सारे यूज हैं प्रोजेक्ट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? वन ऑन वन बेसिस पे जो हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको फीवर होता है, तो डॉक्टर पूछता है ना, फीवर कितने दिन से आ रहा है, कब से बीमार हो, क्या खाया था, बाहर का कुछ खाया पिया तो नहीं था, कोई मेडिसिन ली है क्या, कोई मेडिसिन ली है तो कौन कौन सी मेडिसिन ली है, सारी डिटेल में। ऐसे ही हम जो है साइकोलॉजिकल इंटरव्यूज लेते हैं, ठीक है? साइकोलॉजिकल इंटरव्यूज में क्या आता है, ठीक है? पूरी आपकी केस हिस्ट्री आप पर्सन की लेते हो, ठीक है? मतलब अगर कोई बच्चा है तो उसकी सारी डेवलपमेंटल हिस्ट्री, मतलब ठीक टाइम पे बोलना चालू किया था, ठीक टाइम पे चलना शुरू किया था, ठीक है? कैसा रहा उनका सारा, मतलब लर्निंग प्रोसेस क्या है, और जो भी उनके माइलस्टोन है ठीक से अचीव करे हैं कि नहीं। अगर कोई और आप इंटरव्यू ले रहे हो तो उस केस को भी आप डिटेल में, उनकी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, उनकी उनकी सोशल लाइफ कैसी है, ठीक है? उनका साइकोलॉजिकल एवरीथिंग आप
जो है इंटरव्यू में पूछते हो। देन आता है केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब है इन डेप्थ किसी इंडिविजुअल को स्टडी करना, किसी इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, अगेन जो हमने एट्रीब्यूट्स की बात करी वो सब, उनकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में जानना, ठीक है, उनका सोशल कैसा रहा, फिजिकल डेवलपमेंट कैसा रहा, एनवायरनमेंट कैसा रहा, कहाँ पले बड़े, किस किस माहौल में उनका बर्थ हुआ, कैसे ग्रो अप हुए, ठीक है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या थे, अचीव हुए कि नहीं हुए। केस स्टडी किसी पेशेंट की भी हो सकती है, ठीक है, मतलब किसी क्लाइंट की, जो आपके पास पेशेंट आए उनकी भी हो सकती है, या फिर किसी फेमस पर्सनालिटी की, ठीक है, फेमस पर्सनालिटी की। अब जैसे बायोग्राफीज वगैरह लिखते हैं तो वो क्या है, इन डेप्थ स्टडी करते हैं, उनकी पूरी लाइफ को स्टडी करते हैं, उनके लाइफ के स्ट्रगल्स क्या रहे, कैसे उनका लाइफ रहा, क्या उनकी जर्नी थी, सब कुछ, एवरीथिंग, वट एवर दे वेंट टू इमोशनली, सोशल लाइफ उनका कैसा, एवरीथिंग, राइट। ऐसे ही साइकोलॉजी में भी अगर आप किसी की केस स्टडी करते हैं तो आप इन डेप्थ डिटेल में, जितना डिटेल में हो सकता है उस इंसान को जानने की कोशिश करते हैं और आप उनकी स्टडी करते हैं, इनके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इनकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है, क्या इनकी सोशल लाइफ है, फिर किस तरीके के फिजिकल एनवायरनमेंट में रहे, सब कुछ, एवरीथिंग इन डिटेल। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्व करना, देखना, है ना। पर ये ऑब्जर्वेशन वैसा ऑब्जर्वेशन नहीं है कि बस आप किसी को देख रहे हो, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का कोई ना कोई एक सिस्टमैटिक होता है, एक गोल होता है ऑब्जर्वेशन का, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है विद एन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स का बिहेवियर देखना चाहते हो ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग एग्जाम टाइम आप उनका बिहेवियर देखना चाहते हो कि कैसा होता है, कितनी एंग्जाइटी है, कैसे बिहेव कर रहे हैं, कितनी सिंसियरली पढ़ रहे हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू नोट। तो आप ऑब्जर्वेशन करोगे, ऑब्जर्वेशन मतलब एक सिस्टम से चलोगे कि ठीक है, एक प्रॉपर बनाओगे कि ठीक है, इस महीने में एग्जाम्स होते हैं मार्च के महीने में, तो मैं मार्च के महीने में आप स्कूल जाओगे और प्रॉपर स्कूल वालों से बात करके एक सिस्टम बनाओगे कि आपको वो अलाउ करे एग्जाम हॉल में बैठने के लिए, और आप बैठ के ऑब्जर्व करोगे। और बैठ के सिर्फ ऐसा नहीं है कि बैठ के बस देखते रहोगे लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट कितना एंग्शियस है या कैसे बिहेव कर रहा है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा और सिस्टमैटिक वे में होगा। मतलब यू विल आपके पास ऑब्जर्वेशन शीट होगी जिसपे आप सारा बिहेवियर रिकॉर्ड करोगे कि आपने क्या देखा, यू विल रिकॉर्ड देयर बिहेवियरल फिनोमेना, ठीक है, आपकी जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगी कि कितने, और जैसे गर्ल्स का क्या बिहेवियर था, बॉयज़ का क्या बिहेवियर था, ये सब आप रिकॉर्ड करोगे। तो एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करोगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको ऑर्गेनाइज करोगे। ऐसे नहीं कोई कुछ लिखा है, कहीं कोई शीट जारी है, कहीं कुछ नहीं, आपके पास प्रॉपर पेन पेंसिल जो भी आपको रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए वो सब सारा सामान होगा, इक्विपमेंट्स होंगे, आपके पास रिकॉर्डिंग शीट होगी और उसमें गर्ल्स की शीट अलग होगी, बॉयज़ की शीट अलग होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा, सिस्टमैटिक वे में होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब कोई ऐसा बिहेवियर जो आपकी स्टडी से, जो भी आप स्टडी करना चाह रहे हो, जैसे आप एग्जाम के टाइम पे उनका स्टूडेंट्स का बिहेवियर स्टडी करना चाह रहे हो, तो जब भी अभी एग्जाम खत्म हो गया तब उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, हाउ दे बिहेव, ठीक है, तो वो बिहेवियर आपके किसी काम का नहीं है। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वैसे आप उनको ऑब्जर्वेशन करोगे। और ये नेचुरली रियल टाइम ऑब्जर्वेशन होती है। रियल टाइम ऑब्जर्वेशन मतलब जब वो फिनोमेना घट रहा होता है, ठीक है, जो आप स्टडी करना चाह रहे हो वो घटना घटित हो रही है। मतलब आप एग्जाम टाइम में अगर बिहेवियर स्टडी करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स का, तो एग्जाम टाइम पे ही जाओगे, ना उससे पहले ना उससे बाद में। ऑब्जर्वेशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो नेचुरल रियल टाइम मतलब जिस दिन उनका एग्जाम है, जिस वक्त वो एग्जाम दे रहे हैं, उस टाइम एग्जामिनेशन हॉल में जाके आप उनका बिहेवियर रिकॉर्ड करोगे, वो होता है रियल टाइम ऑब्जर्वेशन, ठीक है। देन आता है सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट मतलब इसमें क्या करता है, इसमें एक पर्सन अपने बारे में सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन खुद ही बताता है, उसके क्या ओपिनियंस हैं, क्या बिलीफ सिस्टम है और सब कुछ। इसमें हम क्वेश्चनर का इस्तेमाल करते हैं समटाइम्स। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, आई थिंक आई एम सेंसिटिव, ठीक है, इसमें अब आंसर में ऑप्शन में होगा यस नो, या फिर ऑप्शन में होता है अग्री डिसअग्री, या फिर न्यूट्रल, कि ठीक है, मतलब ना हाँ है ना है, ठीक है। तो इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, स्ट्रांगली अग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री, इस तरीके के ऑप्शंस हो सकते हैं।
तो बेसिकली सेल्फ रिपोर्ट में मतलब कि कुछ स्टेटमेंट्स होंगे जो आपके बारे में होंगे, आप उनसे कितना अग्री करते हो, कितना डिसअग्री करते हो, वो आपको बताना होता है। तो एक तरीके से सेल्फ रिपोर्ट होता है, ठीक है। अपने बारे में जो भी आपके ओपिनियंस हैं, जो बिलीव्स हैं, वो कुछ स्टेटमेंट्स होंगी एंड यू हैव टू टिक। उसमें आप किससे अग्री करते हो, किससे डिसअग्री करते हो, वो सब आपको बताना है। तो अपने बारे में खुद ही इसमें हम बता रहे हैं, सेल्फ रिपोर्ट मेथड, ठीक है। सो ये था आपका आज का लेक्चर। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। अगर ये आपको क्लियर है, डू गिव मी अ थम्स अप। कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अदरवाइज डू लेट मी नो ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।